ये बताओ, एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, क्या होगा ये? प्रियांशु का आया, बाकी जनता। देखो, सिंपल सी बात है, ये जो है यहाँ पे दिया नहीं है, बट यहाँ पे सब क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाँ ऑब्वियस है, यहाँ के दो हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन निकल गए, और है क्या, दो हाइड्रोजन निकले और उनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर ये बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा, ये जो दूसरे, ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है एक और, ये पाई बॉन्ड दूसरे प्लेन में है, ठीक है। ये जो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सेम प्लेन में है। अगर इनके सारे के सारे अगर पी वाई में है, ये पी वाई में है, ये पी वाई में है, तो ये जो एक्स्ट्रा ट्रिपल बॉन्ड बना है, ये समथिंग अराउंड पी एक्स समथिंग में होगा, ठीक है। तो ये वाला काउंट नहीं होगा, दिस वुड बी एरोमेटिक, दिस वुड बी एरोमेटिक। क्लियर है इतना? ये सबको चमक गया, ये एरोमेटिक होगा, ठीक है। अच्छा, और एक और क्या था प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम ऐसा था कि आपको दिया हुआ है कुछ मल्टीपल रिंग था। एक सेकेंड, जस्ट मैं प्रॉब्लम दे, एक सेकेंड। ये वाला प्रॉब्लम, नहीं यार, ये वाला नहीं, मल्टीपल रिंग था, कहाँ गया? ये भी चलो आसानी है, ये देखो। अगर देखो, अगर कुछ ऐसी रिंग्स दी हुई है आपको, मल्टीपल रिंग्स दी हुई है, और उसके अंदर आपको एरोमेटिक भी मिल रहा, एंटी एरोमेटिक भी मिल रहा, उसके अंदर आपको एरोमेटिक भी मिल रहा, एंटी एरोमेटिक भी मिल रहा, सो एंटी एरोमेटिक कंसिडर होगा। वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, कौन सी डिफिकल्ट, दो तीन डिफिकल्टियां हो गई। हाँ ये ऐसा कुछ है, ये ये देखो मुन्ना, अब इसमें क्या करेंगे, अपन अगर लॉन्गेस्ट लेने की ट्राई करें, ये वाला आउटर पेरी पेरी वाला, तो बेटा यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अपन इसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो जो लॉन्गेस्ट हुआ वो वाला क्या हुआ, ये वाला हुआ। यहाँ पे कंजुगेशन में ये जैसे ही लूंगा, तो फिर मैं इस रिंग के अंदर एंटर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अच्छा सर, मैं अगर इसको देखूं, तो ये वाला तो एरोमेटिक हो गया, हाँ। और इस वाले में जब इसको ओवरऑल पूरा कंसिडर करूंगा, 1 2 3 4, आउटर पेरीफेरी याद है? हाँ, ठीक है। सब कुछ कॉन्जुगेशन में, पाई सिंगल पाई, तो टोटल कितने हो गए, 6 × 2, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा एंटी एरोमेटिक। क्या आएगा ये, एंटी एरोमेटिक। ये जो है, ये वाला सेक्शन पूरा एंटी एरोमेटिक, और ये सेक्शन थोड़ा अलग हो गया, क्यों? क्योंकि ये कंजुगेशन में नहीं है। ये ये वाली पूरा का पूरा सेक्शन जो अपन देखते थे आउटर पेरिफेरी से, इसके अंदर अपन एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखिए, आपको इस वाले पार्ट में कुछ रिएक्शंस भी आती हैं। ये रिएक्शंस और बेटर तरीके से आपको कब समझ में आएंगी, जब अपन एरोमेटिक केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है। जब अपन एरोमेटिक केमिस्ट्री करेंगे, तब और बेटर तरीके से समझ में आएंगी। अब नेक्स्ट लिखे, रिएक्शंस, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग एरोमेटिसिटी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग एरोमेटिसिटी।
ये वी विल लर्न हम लोग और भी इसको इन डेप्थ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आगे फ्यूचर में और पढ़ेंगे। बट अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए, मान लीजिए पहला रिएक्शन होता है हाइड्रोजनेशन, ठीक है। ये अपन किस में पढ़ेंगे, ये अपन अल्कीन्स चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स करके है, तो उसके अंदर हाइड्रोजनेशन में ये चीज अपन पढ़ेंगे। किसका रह गया भाई स्लाइड, फटाफट छाप लो जिसका रह गया। मैं पूरा फ्लो बिगाड़ दिया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा। तो हाइड्रोजनेशन ये रिएक्शंस आपको थ्रू आउट हाइड्रोकार्बन्स आगे याद रखनी ही है। ये फर्स्ट रिएक्शन है जो याद रखनी है आपको। अगर मैंने H2 डाला निकल सरफेस, ठीक है, H2 H2 गैस है, ठीक है, और ये निकल सरफेस है, मेटल है, उसके अंदर अल्कीन्स अगर मैंने ऐसे पास करी तो क्या होता है, इसका ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और इसमें ऐड हो जाता है हाइड्रोजन। क्या हो जाता है, हाइड्रोजन फॉर्म हो जाता है। इसमें लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टेक्स प्लेस। दिस फाइन, ये हाइड्रोजनेशन है, आगे भी पढ़ेंगे इसको। आप इसको प्लीज याद कर लीजिए। कैसे देखना है, अगर कोई अल्केन है, अल्कीन सॉरी, कोई अल्कीन है, उसको मैंने H2 गैस और निकल सरफेस पास किया है, तो उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है एंड ये फॉर्म बनता है। इसको इन डेप्थ और पढ़ाई करेंगे लेटर स्टेज में। तो ध्यान से सुनना क्या बोलता है, अगर अगर हाइड्रोजनेशन से हाइड्रोजनेशन से एरोमेटिक एरोमेटिसिटी मिलती है मिलती है देन देन रिएक्शन रिएक्शन प्रोसीड होगी। अगर हाइड्रोजनेशन से एरोमेटिसिटी मिलती है तो रिएक्शन वहां पे प्रोसीड होगी। कैसे सर, अभी थोड़ा देख लेते हैं। अब देखना, ये आईआईटी का सवाल है, हो गया ना यार, फटाफट डन लिखो। ये चीज मत भूलो, जब भी लिख लो फटाफट डन लिख दिया करो। फटाफट डन लिखा करो। ओके, अब ये आईआईटी में सवाल पूछा, ऐसा फॉर्म है और इस पे मैंने 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन डाला, 1 मोल डाला, ठीक है। आपसे पूछा गया इनमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा। ऑप्शन और भी बना सकते हैं अपन,
अब गैस करो, अगर एक डबल बॉन्ड टूटेगा, मतलब होता क्या है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो दो, मैंने क्या बोला था, ये क्या होता है हाइड्रोजनेशन में, दो सीएच बॉन्ड बनते हैं। भैया दो सीएच बॉन्ड कब बनेंगे, जब कोई बॉन्ड टूटेगा ना, तो क्या होता है, वन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, टू सीएच बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो कौन सा सबसे बेस्ट लगता है? अच्छा ये बताओ, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? अरे मैं करा रखा है, फटाफट बताओ। प्रियांशु बताओ बेटा। सर बालापुर। एंटी एरोमेटिक। सर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक है, क्यों बेटा? सर 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर सर्कल में चलो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब रिंग के पास ये है, सवाल ये है कि अगर आप मेरा हाइड्रोजनेशन कराना चाहते हो तो मैं उस डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा जिससे मैं स्टेबल हो जाऊं। तो सबसे बेस्ट कौन है? ये। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक है। सर एरोमेटिक है कैसे पता चला? बेटा ये रिंग देखो, ये क्या मैंने ऐसे एग्जांपल क्लास में करा रखा है कि ये एरोमेटिक है, तो ये डबल बॉन्ड तोड़ने से इसकी एंटी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी और ये एरोमेटिक बनेगा, दिस वुड बी स्टेबल। इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? अच्छा, अब ये बताओ, इसके डायरेक्ट एक्चुअली प्रोडक्ट आने चाहिए आपको। ये ऐसा है, मैंने H2 1 इक्विवेलेंट, मतलब अगर ये 1 मोल है तो मैंने हाइड्रोजन 1 मोल डाला, अगर ज्यादा डालूंगा तो हाइड्रोजन ज्यादा ब्रेक होते हैं, ठीक है? तो अब इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ए, बी, सी, डी। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? तो यही बेटा, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आपको ये क्या दिया जाता है, ये आपका, इसको मैंने बताया था, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। ये रिएजेंट बताया था एकदम स्टार्टिंग में, इस रिएजेंट ने इस पे अटैक किया, अटैक करके ये चीज बना दे। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? ये वाला। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? बाहर वाला। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक है। अगर बीच वाला रिंग का कोई बॉन्ड तोड़ देगा ना, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। रिंग का बीच का कोई बॉन्ड तोड़ेगा तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? फटाफट छापो। ये हाइड्रोजन, निकेल, प्लैटिनम वो सब भी डालते हैं, विल डिस्कस दैट इन अल्कीन चैप्टर। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोजनेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, हो गया? चलिए फिर ये बताइए। ओके, एक गड़बड़ था वो नहीं कर, लास्ट स्लाइड रह गया क्या? फटाफट छापो बेटा। ये बताओ, इसमें मैंने ये रिएजेंट याद रख लेना, H2 निकल, H2 निकल 1 इक्विवेलेंट डाला, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ए, बी। ये तो रिंग वाला तो ब्रेक नहीं होगा। ए और बी में कौन सा ब्रेक होगा? ए और बी में, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही है।
ये वाला, ए वाला क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। देखो बेटा, ये डबल बॉन्ड बना है ना, तो देखो पाई सिंगल पाई, तो ये रिंग में भी जा सकता, बट अगर मैं बीच से ही तोड़ देता ना, तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड आइसोलेशन में चला जाता, मतलब अकेला रह जाता। ठीक है, डीलोकलाइज नहीं होता, लोकलाइज बन जाता। इसकी वजह से अपन ने इसको तोड़ दिया, ताकि अब ये क्या है, ये आराम से रेजोनेंस में जा सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, लंबा कॉन्जुगेशन है। क्या बात सबको क्लियर है? ये ए वाला क्यों टूटेगा? क्योंकि अगर मैं बी वाला तोड़ देता तो क्या हो जाता, ये वाला अकेला रह जाता और ये रिंग अकेली हो जाती। तो अब क्या फायदा है, रिंग तो एरोमेटिक है ही है, प्लस इसके अंदर ये कॉन्जुगेशन में भी। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ये बताओ, ये आज वाली रिएक्शन है ना, रट लेना एकदम। रटना तो क्या, ये लॉजिक समझ लेना, आसान चीजें हैं सर। ये गौर से देखो, इसका प्रोडक्ट बनाओ, इसका प्रोडक्ट बना के व्हाट्सएप करो। ये वाला और ये वाला देखो, धांसू प्रोडक्ट। ये आईआईटी का सवाल, ये अच्छे से ड्रॉ करना। यार इसके लिए मेरे को ज्यादा स्पेस चाहिए, सॉरी। ये आईआईटी का सवाल, ये वाला छाप लिया क्या? इसका इसका प्रोडक्ट बनाना, पांचवा ये आईआईटी का सवाल है, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। ये पांचवा वाला आईआईटी का सवाल है, फोर्थ वाले का प्रोडक्ट बना लो। एक इक्विवेलेंट डाला है, एक इक्विवेलेंट डाला है मैंने, एक इक्विवेलेंट डाला है। बना लिया क्या? सार्थक का आया। ये पांचवा देखो, पांचवा बना के देखो, पांचवा थोड़ा बड़ा फिगर आया था। ये क्वेश्चन आया ना, तो आईआईटी में इसने पूरा एक पेज ले लिया था, इतना बड़ा था। और इसमें मजे की बात क्या, उसने ऑप्शन दिया था। ठीक है, इस पे मैंने H2 डाला, थ्री, तीन H2 डाले, तीन H2, तीन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। कौन से बॉन्ड्स ब्रेक होंगे? इसके ऑप्शन दिए थे चार। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था कि एक पेज में सिर्फ ये एक क्वेश्चन ही आ पाया, आईआईटी का सवाल। तीन बॉन्ड ब्रेक करने हैं, कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे वो बताना है। बनाया, व्हाट्सएप करो। ये आईआईटी का सवाल है।
साची, आर्या, प्रेम, सिद्धांत, कबीरा। सिद्धार्थ बता बेटा, इसमें कौन सा रिंग टूटेगा फोर्थ में? सर जो स्क्वायर के अंदर है वो। ये बात, वेरी गुड, शाबाश। इससे फायदा क्या होगा, ये देखो, ये बात, ये रिंग टूटने से क्या हुआ, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये एंटो एरोमेटिक था, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसमें सबसे कम नुकसान है, किसी एरोमेटिक रिंग को क्यों छेड़ना। तो इसका आंसर ये है, 4 ऑप्शन थे तो सही वाला ऑप्शन ये था। अच्छा, फिफ्थ फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला सबने बना लिया क्या? देखो देखो, अरे फोर्थ वाला किसका रह गया, तो फोर्थ वाला समझ में आ रहा है क्या? बीच वाला हो गया इसका। कितने बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं? 3। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करने में सबसे ज्यादा भलाई है? ये, कोई गैस करना चाहे? आदित्य? सर अंदर के 3 बॉन्ड। अंदर के 3 बॉन्ड्स, वेरी गुड। तो ये ये ब्रेक हो जाएगा, और ये भी एरोमेटिक पार्ट, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। ठीक है, ये आंसर है इसका। ये है आंसर इसका। ठीक, ये आगे भी आएंगी रिएक्शन, घबराने की बात नहीं है। जैसे एक है सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन, सोडियम मेटल, सोडियम जो है बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मटेरियल है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है आपको अगर पता हो, तो सोडियम जो है Na+ और इलेक्ट्रॉन में चला जाता है। ठीक है, सोडियम किस में जाता है, Na+ और इलेक्ट्रॉन्स में, या आयनाइज हो जाता है तुरंत। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं, अगर अपन सोडियम यहाँ पे लिए, ठीक है, सो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा, तो होता क्या है, दिस इज एंटी एरोमेटिक। अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, अब ये कार्बन पे आएगा, तो ये कार्बन पे क्या होता है, अगर मैंने 2 सोडियम एटम लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे सर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए सर, ये पाई बॉन्ड है, इसमें क्या बन जाता है, ये बन जाता है ऐसे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये 2। तो देखिए 1 2 3, टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बेटा क्या बनेगा, ये एरोमेटिक। क्या बनेगा, ये एरोमेटिक। तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। इसमें होता रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसा है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता। ठीक है, फिर आपने जैसे ही सोडियम डाले, सोडियम ऑब्वियस है 2 है, सोडियम ऑब्वियस है 2 है, ये जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन ये अपना कार्बन ले लेता, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना पाई बॉन्ड में,
तो बस यही सीन रहता है इसके अंदर। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? तो ये रिएक्शन हो जाती है इसमें, इस वाले सेक्शन में। दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, दिस reaction is possible. Why? Because from anti-aromatic I am getting aromatic compound. Anti-aromatic से मेरे को aromatic compound मिल रहा, ठीक है? ऑब्वियस है, यहाँ पे ये Na+ आया तो यहाँ पे Na+ होगा। ये जो बगल में है ना Na+, एक Na+ इधर आ जाएगा, एक Na+। बस अभी तो आपको देखना है कि रिएक्शन बनेगी कि नहीं। अभी आपको सिर्फ ये देखना है रिएक्शन बनेगी कि नहीं। ये आगे करेंगे अपन, आगे वापस से आएगी ये सब रिएक्शन। रिएक्शन विद मेटल होते से डर लिख देना। जिनल, जेनाम, कबीर, कार्तिक, कशिश, काव्या, कृष्णा, कुंज, महेश्वर, मल्हार, मिताली, मृदुल, नमन है, निकुंज है, निमिष है, ओम, कृपाल, प्रियांशु, प्रथमेश, प्रेम, पूरव, वृद्धि, शी। राधा नहीं है आज। और कौन कौन नहीं है? एक तो लेक्चर लगाया सुबह सुबह और लेक्चर में आते ही नहीं। सौरभ है, षणमुख, शर्वरी, श्रावणी, श्रेया, सुजल, वेद, वेदांग, विदुषी, युग। हाँ वेदांत गोइंका तो हाँ ठीक है, इतना हुआ। अब नेक्स्ट देखो यार, एकदम अंडरस्टूड रिएक्शंस है। मैं अभी पूरी रिएक्शंस आपको नहीं बता रहा, थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा आपको। जब ये चैप्टर चलेगा तब तो बहुत आसान लगेगा। अच्छा, कोई बता सकता क्या इससे क्या बनेगा? सर ये वाला तो एंटी एरोमेटिक, ये सोडियम है, इलेक्ट्रॉन दे देता तो सर ऐसा कुछ बन इधर ये चीज बन सकती। दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई सबको? ये एरोमेटिक बन गया ना, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। दिस रिएक्शन इज फीजिबल, एरोमेटिक बन गई। अच्छा, जैसे ये पार्ट होता है, ये
एक्स्ट्रा रिएक्शन है, अभी घबराओ नहीं, आप सिर्फ एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक देखो आप। ये अगर मैं Fe+3 करता हूं बेटा, क्या होता है Fe+3 अगर मैं डालूं इसमें, तो ये जो है एंटी एरोमेटिक है ना, ये कैसे कन्वर्ट होता है इधर, ये देखो अभी एनायन बन रहा था, और हाँ ये सोडियम प्लस इधर आ जाएगा, एक और सोडियम प्लस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज और सोडियम पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। अगर Fe3+ डाला ना बेटा, Fe3+, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये ऑब्वियस है, ये कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2, तो ये Fe+3 बन जाता है Fe+2, ठीक है, और इसके 2, तो ये कितने हुए, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब एरो, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या गया यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करके एरोमेटिक बने। देखो बेटा पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसने 2 लूज किए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, एरोमेटिक बन गया, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 8, 2 गेन किए, 10 हो गया, एरोमेटिक बन गया। पिछले वाले में भी कितना था, ये 4 थे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, अब कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी बन गया एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। छाप लो यहाँ तक। हो गया, वेरी गुड, शाबाश। बस खत्म होने वाला है एरोमेटिक, पूरा केमिस्ट्री अपन खत्म कर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विद AgNO, ठीक है, AgNO3, ठीक है। कभी कभार आपको AlCl3, वैसे भी ये रिएक्शंस आगे प्रोसीड हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। तो आपका रिएक्शन विद AgNO3, तो AgNO3 के साथ में आपको ये चीज दी है, और आपने रिएक्शन कराया AgNO, ठीक है। तो आपने अगर AgNO3 से रिएक्शन कराया, तो क्या होता है बेटा, ये जो Cl है, Cl निकल जाता, और यहाँ पे Cl निकल जाता, ठीक है, पूरा इलेक्ट्रॉन लेके Cl निकल जाता, और Ag Cl के साथ मिलके AgCl बनाता, क्या बनाता, AgCl। AgCl पता है क्या, एक पीपीटी होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, कितने ऐसे पढ़ रखा है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट करके कुछ होता है। तो क्योंकि ये रिएक्शन में व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट पीपीटी बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड होती है, और नीचे एकदम व्हाइट व्हाइट कलर का जम जाता है, तो कौन सा होता है, AgCl। अब
आपने क्या डाला, सिल्वर नाइट्राइट डाला, सिल्वर नाइट्राइट डाला तो Ag मिक्स किया Cl के साथ, Ag मिक्स किया Cl के साथ, तो Cl माइनस लिया ना, यहाँ Ag प्लस होता है, ये Cl माइनस, तो इससे क्या छोड़ के गया, इस पे प्लस चार्ज, और फिर आपके पास में एक और है, देखो ये प्लस है तो यहाँ पे NO3 माइनस इसके आसपास मंडराता रहता है। अब ये रिएक्शन में ये देखो ये प्रोसीड क्यों हुई, एक तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा था, और ये कैसे बनेगा, ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक, ये वाला, ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक, ऑब्वियस है एरोमेटिक, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड होगी, व्हाई, बिकॉज AgCl white precipitate is there and we are getting an aromatic compound, and we are getting an aromatic compound. अरे अभी कौन है, कौन है, अभी कोई बच्चा ज्वाइन मारा, आज तो है ना, बहुत हो गया इन लोगों का, ठीक है, एक तो वेदांत गोविंद का है, आज ही मैं इन लोगों को ऑफिस बुला लेता, सेकंड लेक्चर करने की जरूरत नहीं, कौन का नाम बताओ, आज तो मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, विनीत है, तो विनीत को तो निकाल ही लूंगा, और कौन है ना, जयेंद्र निकला हुआ है, जयेंद्र का टेंशन मत करो, उसके पेरेंट्स तो जस्ट बगल में रहते हैं, उन्होंने, मैंने तो बोल दिया है, एक बार तो निकाल भी दिया है उन्हें कि भाई अब जरूरत नहीं आने की, अब वो है कि जिद करके आ जाता है, और कौन कौन नहीं है, कौन गधेड़े नहीं है आज, नाम बताओ सबका, ऋषि, बाकी जनता बेचारे उठ के लेक्चर कर रही है, ये लाट साहब सो रहे होंगे, और और कौन कौन नहीं, फटाफट नाम बताओ, अपने अपने नाम चेक करो, अपने अपने लेटर से नाम चेक करो कौन नहीं है, आयुष भी नहीं है, और नाम चेक करो, आयुष को तो अभी कॉल मार, पापा को ही मारता हूँ, और कौन कौन नहीं है फटाफट नाम बताओ, स्क्रीनशॉट मैंने वैसे भी ले लिया है, नाम पता चल ही जाएगा, सर ठीक है चलो कंटिन्यू कर लिए, बात तो हो गई है, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, अगर आपको मैंने ये रिएक्शन दिया,
AgNO3। अब ये देखो, अगर AgNO3 दिया तो सर ये Cl माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये NO3 माइनस है, एंड दिस वुड बी AgCl। हाँ, अब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी कि नहीं होगी ये पता करना है। ये आ रहा है मेरा एंटी एरोमेटिक, ये क्या आ रहा है? एंटी एरोमेटिक। अगर ये एंटी एरोमेटिक आ रहा है, अगर ये एंटी एरोमेटिक आ रहा है, अगर ये एंटी एरोमेटिक आ रहा है, तो ये रिएक्शन करने का कोई भी फायदा नहीं है। दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, क्यों? पहले नॉन एरोमेटिक था, पहले नॉन एरोमेटिक था, और नॉन एरोमेटिक से ये बन गया एरोमेटिक, सॉरी एंटी एरोमेटिक, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। नेक्स्ट ये देखो, ये रिएक्शन प्रोसीड होगी कि नहीं, आपको बताना है होगा कि नहीं। ऐसा दिया हुआ है, ये एंड Cl दिया है, एंड AgNO3 डाला, बताइए रिएक्शन प्रोसीड होगी कि नहीं होगी? ये वाली रिएक्शन प्रोसीड होगी कि नहीं होगी? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर रिंग है, 7 मेंबर रिंग है। ये रिएक्शन प्रोसीड होगी कि नहीं होगी? यस और नो? रिएक्शन तभी प्रोसीड होती है जब आगे जाने में कुछ लाभ हो रहा हो, जब आगे जाने में कुछ लाभ हो रहा हो, तभी तभी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। एंड यस, दिस इज एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है। व्हाट इज द रीजन? एरोमेटिक है। आ गया सबको समझ में? आपको पूछा जाएगा रिएक्शन प्रोसीड होगी कि नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट बताइए। हो गया तो डन लिखो फटाफट, बस खत्म हो गया ये। ये पूछ लेता कौन सी रिएक्शन तुरंत हो जाएगी, कौन सी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। बहुत इजी इजी सवाल पूछते हैं लोग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेलोजन होना चाहिए, ये जो है हेलोजन होना चाहिए। अच्छा, अब एक और सवाल देखो, आपको पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग will form PPT with AgNO3, इनमें से कौन सा AgNO3 के साथ PPT फॉर्म करेगा? ये
इनमें से कौन सा ABCD ले लीजिए, ABC ले लीजिए, इनमें से कौन सा AgNO3 के साथ में PPT फॉर्म करेगा? AgNO3 के साथ में कौन इनमें PPT फॉर्म करेगा? ABC। देखो अगर PPT फॉर्म किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये वाला ऐसा बनेगा, तो ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। ये ऐसा, दिस इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि पूरा कंजुगेशन में नहीं। और ये वाला ये एरोमेटिक। कौन सी रिएक्शन? सी वाला जो है प्रेसिपिटेट बनाएगा ओनली। ओनली सी वाला प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एंटी एरोमेटिक नहीं बनाएगा, नॉन, कुछ लाभ होना चाहिए तभी तो जाएगी, प्रोसीड करेगी रिएक्शन। ठीक है, तो आपको कभी कभार ये भी पूछता कि कौन सी रिएक्शन फास्टर फास्टर होगी, कौन सी रेट कंपेयर करिए। ठीक है, ये चीज भी आपसे पूछता। तो एक रेट के ऊपर सवाल कर लेते हैं। हो गया तो डन लिखो, हो गया तो डन लिखो। अगर ये चीज हो गई तो डन लिखो। ठीक है, आपको एक सवाल ऐसा आ जाता, कंपेयर दी रेट्स, रेट्स को कंपेयर करिए। इनमें कौन सा कौन सा सबसे ज्यादा फास्टर रेट शो कर। इनमें रेट सबसे फास्टर किसकी है? तो इसका प्रोडक्ट बना लेते, इसका प्रोडक्ट बना लेते, इसका प्रोडक्ट बना AgBr, AgBr, AgBr। पहला वाला क्या है, दूसरा वाला प्रोडक्ट क्या है, नेचर बताओ इनके। पहला वाला प्रोडक्ट का नेचर क्या है? ये वाला तो एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये नॉन एरोमेटिक। आपसे पूछे रेट, सबसे फास्ट ए, फिर सी, फिर बी। बी तो नॉन है, एंटी एरोमेटिक बन रहा, तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसका आगे प्रोसीड होने का रेट सबसे कम है। सबसे ज्यादा रेट किसका है?
सबसे ज्यादा ए वाली। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? यहां तक ये चीज क्लियर सबको? और कभी कभार एक आधा ये डाइमर पे है। ये डाइमर क्या होता है, डाइमराइजेशन क्या होता है, वो एक बार देख लीजिए। घबराओ नहीं, ये वापस फ्यूचर में आएगा, वापस सेम एज इट इज रिएक्शन आएंगी। कितने करा दिए? ये देखो डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन में क्या है कि अगर मेरे पास में डाइमर तो पता है ना, दो लोग मिलके बनाते हैं। अच्छा, अगर ऐसे दो मेरे पास में एंटी एरोमेटिक रिंग्स है तो क्या होता है बेटा, ये दो एंटी एरोमेटिक रिंग्स एक दूसरे के पास आते हैं और ये क्या बना लेते हैं, ये एक डाइमर बना लेते हैं। ये कंबाइन होके क्या कर लेते हैं, ऐसा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये इसके साथ, और ये रिंग ऐसी हो जाती है। तो इस कार्बन ने टू और इस कार्बन ने, लेट्स से दिस इज ए बी सी डी, तो वन ने ए के साथ, टू ने डी के साथ बॉन्ड बनाया। दिस इज वन, दिस इज ए, दिस इज टू, दिस इज डी, ऐसा सीन बना। अब ये जो बना दिस इज नॉन एरोमेटिक। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। पहले एंटी एरोमेटिक था, एंटी एरोमेटिक से ये डाइमर बन गया। डाइमर बनने से फायदा क्या हुआ, ये स्टेबलाइज हो गया कम से कम। पहले एंटी एरोमेटिक था, तो जो एंटी एरोमेटिक रिंग्स है वो डाइमर बना सकती हैं। जैसे मेरे पास में, सॉरी एक सेकेंड, जैसे मेरे पास में एक रिंग ऐसा दिया हुआ है कि ये है, ये है, ये है, एंड ऐसा, ठीक है। तो अगर इसका डाइमर बनता है तो क्या बनेगा, ये इधर, ये इधर, ठीक है, ये ऐसा बॉन्ड, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सर रिंग तो दो थी, आपने तीन रिंग कैसे बना दी? किसी को डाउट हो रहा है क्या? दो रिंग थी, तीन रिंग कैसे बन गई? सर यहाँ पे एक 6 मेंबर, एक 4 मेंबर रिंग, आपने तीन 4 मेंबर रिंग कहाँ से बनाई अगर डायमर बना? किसी को इसमें तो डाउट नहीं? किसी को इसमें तो डाउट नहीं? ये एक्स्ट्रा बेटा, ये बॉन्ड बना, वन और ए में बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड की लाइन बनेगी ना, बॉन्ड की लाइन बनेगी, इसकी वजह से तीन रिंग बनी। ये डाइमराइजेशन, ये वाला रिंग जो है डाइमर बन, बस दैट्स इट। एरोमेटिक पार्ट कंप्लीट हो गया। नया हेडिंग डालें, नया हेडिंग डालें, हाइपर कॉन्जुगेशन, नया हेडिंग डालें। ये भी डाइमर है, ये भी डाइमर। हेडिंग डालो।
ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन ये जरा देखते हैं। बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, इट हैपेंस इन थ्री, ठीक है, थ्री स्ट्रक्चर्स। इट टेक्स प्लेस तीन स्ट्रक्चर में होता है। फर्स्ट अल्कीन, कार्बोकेटायन, सी फ्री रेडिकल्स। किस किस में होता है? ये अल्कीन्स में होता है, कार्बोकेटाइंस में होता है एंड फ्री रेडिकल्स में होता है। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं अल्कीन्स में। देखो इसको ऐसे ध्यान से समझो कि मेरे पास में ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। मेरे पास में ये चीज दी हुई, ठीक है। अच्छा, ये चीज दी हुई है, इसमें होता क्या है? दिस इज कार्बन, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H, सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, ये H, ये H, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। नो डाउट इसके पास भी हाइड्रोजन होगा। अब ये बॉन्ड बने हुए हैं, ये बात तो सबको समझ में आ रही है, ये H है। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे मेरे पास में ये जो कार्बन है, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जहां पे खत्म होता है, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, ये C1 2 3, तो जो डबल बॉन्ड खत्म होता है उसके जस्ट नीबरिंग कार्बन अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और इनके बीच में लोन पेयर ये सब है। तो क्या करता, 1 2 3, थर्ड वाला कार्बन, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, बस यहीं तक समझना है। थर्ड वाला कार्बन क्या करता है, ये जो लोन पेयर है, सॉरी ये जो बॉन्ड पेयर है हाइड्रोजन और कार्बन में, ये हाइड्रोजन को एकदम धक्का मार के बाहर निकाल देता, बोलता है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दे भाई, ठीक है, और तू H+ बन के यहाँ से कट ले। बोला ठीक है भाई, मैं कट लेता हूँ। फिर तुम क्या करोगे लोन पेयर का? वो बोलता है कि मैं कार्बन 2 से दोस्ती यारी करूंगा और कार्बन 2 के साथ में बॉन्ड बनाऊंगा। किसने बोला ये? थर्ड ने। थर्ड ने बोला कि हाइड्रोजन तू यहाँ से कट ले, और तेरे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे को दे दे, और मैं जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 के साथ में बॉन्डिंग बनाऊंगा दे के। तो फिर 2 बोला कि यार मेरे पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन है। तो बोले यार कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो हाइड्रोजन को हटा दिया है, और तुम मेरे पास बहुत ज्यादा हो गए। तो 3 बोलता है, तू तेरे इलेक्ट्रॉन 1 को दे दे। तो भाई वैसे ही होता है, क्या होता है, ये H, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इसको ऐसे, ये इस फॉर्मेट में तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सॉरी, एक सेकंड, ये 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 ऑलरेडी इधर था, दिस दिस, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, किसने? 1 और 2 ने, 1 और 2 सॉरी 3 और 2 ने वन बॉन्ड बनाया, और ये जो है ये अपने इधर लोन पे लेके बैठा था। कितना वो समझ में आया? देखो सीन क्या होता है, बाहर H+ है, तब बाहर एक H+ है, एकदम सिंपल सी बात हुई। 1 और 2 में बॉन्ड, 3 के पास में H हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने क्या कार्बन ने क्या कहा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, और उसके सारे इलेक्ट्रॉन हड़प लो। जैसे इलेक्ट्रॉन हड़पे, अब किसके साथ बॉन्ड बनाना है, किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? 2 के साथ में। किसके साथ बनाएंगे? 2 के साथ में। बट 2 तो ऑलरेडी 1 से बॉन्ड बनाया है, तो वो क्या करेगा, 1 से अपना रिलेशनशिप तोड़ के, ठीक है,
और सारे इलेक्ट्रॉन्स 1 को देके वो 2 3 के साथ में बॉन्ड। बात समझ में आई क्या? ओके, इसको वैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, इसको छाप लो फटाफट। इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हो गया? हो गया तो डन लिखें। हो गया तो प्लीज डन लिखें फटाफट। ओके, नेक्स्ट इसी को और अच्छे से देखते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड। अभी देखो, इस पे पास में 1 2 3, थर्ड वाले के पास में हाइड्रोजन है, तो ये क्या करता, ये क्या करता, इसको इसको बाहर भगा देता और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लेके 2 के साथ बॉन्ड बना देता और इसको बोलता है कि भैया तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख ले। तो ये सीन बनता है। CH जो है ये CH2, इसके पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये CH2 बन जाएगा और बाहर आ जाएगा H+। बाहर आ जाएगा H+। ये बात समझ में आई क्या? इसको देखो, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो, ये अल्कीन है, अल्कीन के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। अच्छा, ऐसा बताओ, इसके पास में कितने हाइड्रोजन है? कार्बन 3 के पास में कितने हाइड्रोजन है? कार्बन 3 के पास में कितने हाइड्रोजन है? कार्बन 3 जो है, कार्बन 3 अल्फा कार्बन, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर विथ कार्बन नंबर 3? हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर विथ कार्बन नंबर 3 या अल्फा कार्बन? टोटल 3 हाइड्रोजन। तो
इन जो हाइड्रोजन्स को बोलते हैं, इनको बोलते हैं these hydrogens are known as alpha hydrogens. 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 ठीक है? अब बता दे। देखो यहां तक हुआ क्या? ये सबने छापा। देखो बेटा, इसमें जो है ना, ये H H और ये H, ये C H डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इसके पास में ये जो है ना, ये किसको धक्का देगा? ये जो थर्ड कार्बन है, ये किसको बाहर निकाल सकता है? ये थर्ड कार्बन जो है, ये थर्ड कार्बन इन तीनों हाइड्रोजन में किसी को भी भगा सकता है। देखो इस थर्ड कार्बन के पास में क्या चांसेस है? जितने ज्यादा इसके पास, देखो ये इसको भी भगा सकता और इसका लोन पेयर लेके इसके साथ बना सकता, ये इस वाले को भी भगा सकता, या वो चाहे तो इन दोनों को एज इट इज रहने देगा, इसको H+ बना के बाहर भेज देगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डबल बॉन्ड बना लेगा। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन, और उसके हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा बेटर स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा तो स्ट्रक्चर स्टेबल बन जाएगा। ठीक है? क्योंकि इस कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में 3 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी वजह से इसके टोटल अल्फा H हो गए 3। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? जरूरी नहीं है नीचे वाला ही भेजे, ये इस वाले कार्बन को बाहर भेज सकता और इसका लोन पेयर लेके, इसका जो बॉन्ड पेयर से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके साथ डबल बॉन्ड बना सकता, कोई भी बन सकता। ठीक है? ये 1 2 3 सारे इक्विवेलेंट है ना, तो टोटल अल्फा H इज इक्वल्स टू 3। इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा H हो गए 3। ये किसके रिस्पेक्ट में? डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। अच्छा ये स्ट्रक्चर देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये CH। अब आपसे कोई पूछे हाउ मेनी अल्फा H आर देयर, हाउ मेनी अल्फा H आर देयर? देखो जितने भी डबल बॉन्ड कार्बन्स हैं, अल्कीन है, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन। इसका कार्बन ये वाला भी देखो, डबल बॉन्ड, उसके बाद में ये भी अल्फा कार्बन। अब इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3, तो 3 अल्फा H यहां से, 3 अल्फा H यहां से। ठीक है? टोटल कितने हो गए? टोटल टोटल अल्फा H कितने हो गए? आई बात समझ में? टोटल अल्फा H कितने हो गए? 6।
ये भाई ये सवाल पूछते हैं, अल्फा एच काउंट करके बताओ। किसी को डाउट है क्या इसमें? अल्फा एच की काउंटिंग में किसी को डाउट है? अल्फा एच की काउंटिंग में किसी को डाउट है? अल्फा एच की काउंटिंग में डाउट है क्या? देखो जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से अटैच, डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन आर अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन आर अल्फा हाइड्रोजन। चलो कुछ और सवाल करते हैं, समझ में आ जाएगा। कुछ और सवाल करते हैं, समझ में आ जाएगा। हो गया तो डन लिखो फटाफट, प्लीज फटाफट डन लिखो भाई। प्रथमेश, अक्षय, षणमुख, पार्थ, निमेश, नमन, ईशान, वेदांग, आदित्य, आदित्य, देवांश, देवाशीष, रिद्धि, मिताली। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। कितने अल्फा एच हो गए? फटाफट सबका आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर करो। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। देखो वैलेंसी कंप्लीट करके हाइड्रोजन बना लेना, वैलेंसी देख के हाइड्रोजन बना लेना। फिफ्थ आ गया, सिक्स, अच्छा सिक्स तो मैंने दिया, सिक्स सिक्स सिक्स। ओके, अभी देखो मिताली, बता बेटा थर्ड में कितने हैं? मिताली, रिद्धि, थर्ड बता बेटा, माइक ऑन करके। यस सर, यस सर। कितने हैं अल्फा एच बेटा थर्ड में? थर्ड में कितने अल्फा एच हैं? 12 डाउट है? सर, 12। 12। देखो तीन इधर, देखो ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन इज अल्फा कार्बन, तो इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, टोटल कितने 12। इसमें भी कितने हुए? अरे ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर और ये वाला यही है, ये होता है मिथाइल। ये क्या होता है? मिथाइल, CH3, CH3 मिथाइल। तो ऐसे कितने हैं? मिथाइल 4 है और 4 मिथाइल है, तो एक के पास में 3, टोटल हो गए 12 अल्फा एच। टोटल कितने हो गए? 12 अल्फा एच। नीचे वाला देखो, CH2 डबल बॉन्ड, ये वाला। अब ये कार्बन, ये 2 कार्बन है, अब ये CH3 है, ये CH3। देखो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसके टोटल हो गए 6। इस सर इसको काउंट नहीं करेंगे क्या? बेटा इसको काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इससे कोई एक्स्ट्रा कार्बन नहीं जुड़ा हुआ ना। देखो ये डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं देखते, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन। ये कितनों को समझ में आया? 6। कई लोग 8 रिप्लाई मार रहे थे, 8 नहीं है इसका। अरे ये H है, ये H। बेटा ये खुद ही कार्बन है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से तो कोई अल्फा कार्बन नहीं जुड़ा हुआ। अच्छा ये वाला है, अब ये डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला, ये इस डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला, ये टोटल कितने अल्फा कार्बन है? 4 अल्फा कार्बन। टोटल कितने अल्फा कार्बन है? 4 अल्फा कार्बन है। एक के पास कितने? 2। एक के पास कितने? 2। टोटल 4 अल्फा कार्बन, 2 इंटू 4, ये 8। टोटल कितने हैं? 8 अल्फा कार्बन, सॉरी अल्फा एच, सॉरी अल्फा एच। टोटल कितने? 8 अल्फा एच। कितनी जनता को समझ में आई है? किसी को डाउट है प्लीज पूछ लो। काउंटिंग करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट काउंटिंग है ये। हो गया तो ये बताओ। अल्फा एच। पहले अल्फा कार्बन निकाल लो। आराम से करो, आराम से।
कर लिया सभी ने? ओके, पहला वाला बताओ, पूरब, 7th वाला। So 10. 10, ऊपर वाले कितने बेटा? So 6. देखो, यहां से ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहां से 3 आएंगे, मिथाइल है, यहां से 3, यहां से 2, यहां से 2, टोटल आ गए 10। शाबाश। नेक्स्ट वाला अक्षय बताएगा। अक्षय बताओ बेटा। अक्षय, अक्षय नहीं है क्या? आदित्य, नेक्स्ट बताओ बेटा। आदित्य जोशी। 6। 6, ये अल्फा एच है, सॉरी ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इसके कितने होंगे बेटा? 2। 2, नीचे वाले के? 2। यहाँ पे 1। 1, एंड दिस इज आल्सो 1, टोटल कितने हो गए? 6। वेरी गुड, शाबाश। देवांश पाटिल बताओ बेटा नेक्स्ट। पाटिल, इसके 6। देखो जरा, ये डबल बॉन्ड, तो ये वाला कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन, ये वाला भी अल्फा कार्बन। बताओ बेटा इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे, नीचे वाले पे? इसके बाद, हाँ 2, इसके पास कोई नहीं, 0। वाई 0? बिकॉज इसके दोनों वैलेंसी पे CH3 लगा दिया आपने, दोनों जो वैलेंसी थी तो CH3 लगा दिया, तो यहाँ 0, यहाँ 2, टोटल अल्फा एच कितने हो गए? 2 ही हो गए, टोटल अल्फा एच सिर्फ 2 बचे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? नेक्स्ट अमय गुलाने, नेक्स्ट बताओ बेटा। अमय गुलाने नहीं क्या? मल्हार तुम बताओ बेटा। यस सर। बताओ सर बेटा। 0 अल्फा एच। हाँ 0 अल्फा एच। 0, वेरी। ये अल्फा, ये अल्फा, दोनों CH3 लगे हुए हैं, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसके अल्फा एच हो गए। वेरी गुड। लास्ट वाला, लास्ट वाला कौन बताएगा? लास्ट वाला अमोक बताएगा। अमोक, अमोक नहीं है? Yes sir. बताओ बेटा कितने अल्फा एच? देखो ये डबल बॉन्ड, ये एक अल्फा हाइड्रोजन कार्बन हो गया, ये डबल बॉन्ड, इसे जस्ट अटैच वाला ये अल्फा हो गया। इस पे कितने हाइड्रोजन है बेटा? Sir 3. 3, वेरी गुड। नीचे वाले के पास? देखो देखो, ये कार्बन है, इधर मिथाइल जुड़ा हुआ, तो इसकी 4 वैलेंसी होती है ना बेटा, तो जो दिया नहीं है वो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, वैलेंसी कंप्लीट। ये बीच वाले कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई, तो नीचे 2, टोटल अल्फा एच 5। कितनों के? पांचों के पांचों मैच किए।
कितने बच्चों के? 500 के 500 मैथ्स की। वेरी गुड, बहुत बच्चों की मैथ्स की है, शाबाश। आयुष तुम टाइम पे नहीं पहुंचो बस। पता था ना आज क्लास इतने बजे? नेक्स्ट देखो। इस पे अल्फा एच बताओ। कुछ लेट नहीं हुआ, तुम सो रहे थे, पापा से बात हुई मेरी। आयुष बताओ पहले वाला। हाँ बेटा, बताओ बताओ। आयुष, आयुष नहीं बता पा रहा। चलो मृदुल, तुम ट्राई करो। मृदुल, मृदुल भी नहीं है। महेश्वर, महेश्वर। सर सर 2 होंगे। पहले वाला 2। देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। यहाँ पे तो 0, इस वाले के पास में 0, दोनों ऑक्यूपाइड है, इसका भी 0, इसका 1, इसका 1। टोटल कितने हो गए? अल्फा एच आर, टोटल अल्फा एच आर। नेक्स्ट वाला देखो, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, सबसे 1 1, सबसे 1 1, ये भी 1। ठीक है, टोटल अल्फा एच हो गए 4, टोटल अल्फा एच हो गए 4। टोटल अल्फा एच हो गए 4। सबको समझ में आया ये? ठीक है। सो आई होप ये वाला पार्ट आपको सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में बेसिकली अपन क्या करेंगे, इसको आगे प्रोसीड करेंगे।
कि आपका जो भी अल्फा एच है उसके बेसिस पे अल्कीन की स्टेबिलिटी, अल्फा एच काउंट करना आना चाहिए, फिर स्टेबिलिटी बात करेंगे, फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बात करेंगे, एंड देन कुछ कॉम्बिनेशन कंबशन रिएक्शन ये सब करेंगे। बट मेन कॉन्सेप्ट जो है आपका यही है कि आपको अल्फा एच काउंट करते आना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन होता है वो अपना बॉन्ड ब्रेक करके H प्लस रिलीज करता है, और फिर बाद में आपके बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ये रेजोनेंस से वीक होता है बट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होता है। व्हाई दिस इज मोर देन इंडक्टिव इफेक्ट? बिकॉज यहाँ पे देखो ट्रांसफर हो रहा है चार्जेस का, ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट। ये अपन करेंगे, अगेन बहुत सिंपल है, फिर प्लस एच इफेक्ट देखना है, फिर स्टेबिलिटी देखेंगे, अगेन बहुत इजी सेक्शन है, अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपको जो भी अभी तक पढ़ाया गया है सारा का सारा अच्छे से रिवाइज कर ले आप, जितना भी पार्ट आपको पढ़ाया गया है सारा का सारा अच्छे से रिवाइज कर ले, और 10 बजे एस एस सर का लेक्चर है वो आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आज का जो भी पढ़ाया गया है, और चलो मेरे पास में एक बच्चे के तो नोट्स आ ही गए, आपको भी देखो कुछ बच्चों पे जिन पे शक है उनको नोट्स के लिए बुलाऊंगा जल्दी। संडे को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टेस्ट है, संडे को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टेस्ट है, उसके क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, संडे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या बेटा? देवांश, रेजोनेंस क्या पूछ रहे बेटा देवांश? चलो कोई दिक्कत। हाँ सोनी, बोलो बेटा। सोनी, सर वो जो आपने आईआईटी वाला क्वेश्चन कराया था ना उसमें डाउट है। हाँ क्या डाउट था? सर वो आपने सेंटर के जो तीन मतलब सेंटर के जो तीन डबल बॉन्ड्स थे उसका हाइड्रोजनेशन कराया ना, हाँ तो वो हाँ, कोई साइड की रिंग का भी तो करा सकते थे, वैसे भी तो एरोमेटिक ही होता था ना। पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर देखना, ऑप्शंस दिए हुए थे बेसिकली, ऑप्शंस देखना, आईआईटी के सवाल है, सबसे बेस्ट यही ऑप्शन है। तीन ठीक है सर। एरोमेटिक रिंग है, कोई भी एरोमेटिक रिंग ब्रेक नहीं हुआ, बल्कि जो एंटी एरोमेटिक रिंग्स थी वो ब्रेक हो गई। जो एंटी एरोमेटिक रिंग थी ना, दो दो बॉन्ड्स वाली, वो ब्रेक हो गई थी। यही आंसर है इसका, चार ऑप्शन थे उसमें ये आंसर। आप ऑप्शंस देख लेना, ठीक है सर। ऑप्शंस कंपेयर कर लेना, एरोमेटिक केमिस्ट्री में मिल जाएगा। जब उस समय पे आएगा तब और बता दूंगा, ये सेम सवाल है और रिसेंट में आया हो, बहुत पुराना नहीं। ठीक है बेटा। अच्छा, हाँ देवांश क्या बोल रहे हो बेटा? माइक ऑन करो ना। सर आइसोमेरिज्म का टेस्ट। आइसोमेरिज्म का अभी क्वेश्चन बनना बाकी है, कोऑर्डिनेशन का बन गया है, कोऑर्डिनेशन का टेस्ट हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का 45 क्वेश्चंस का टेस्ट हो जाएगा। अभी मैं डाल भी देता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टेस्ट।
मलार वो क्या इधर मलार यस सर। बेटा ये वाला स्ट्रक्चर है। हाँ सर, इसमें से किसी भी रिंग से हम वो निकाल सकते हैं ना डबल बॉन्ड। हाँ निकाल दो सबसे निकाल दो। फिर क्या होगा उससे? अरे ये वाले थे, ये वाले थे, ये निकाल दिया मैंने, ये हाँ निकाले ना। हम्म। तुम क्या बोलना चाहते हैं, इससे निकाल दूं? हाँ, वो किसी में से भी निकाल सकते हैं, ऐसा मैं पूछ रहा था। नहीं बेटा, ऐसे नहीं निकाल सकते। अब जब मैंने निकाला तो ये एरोमेटिक रह गई ना ये रिंग, मेरे को तीन हाँ निकालने हैं। अब तीन में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन से निकालो जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम एरोमेटिक आपको रिंग मिल जाए। ये जो है ये वाला पार्ट, ये वाला सेक्शन, ठीक है। अब ये कुछ ना कुछ एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर निकालना। मैंने बीच वाली रिंग को डिस्टर्ब मारा, जैसे ही बीच वाली रिंग को डिस्टर्ब मारा तो ये वाले रिंग में ये पूरा नॉन एरोमेटिक हो गया और ये सारी के सारी एरोमेटिक बची, ठीक है। ये सारी की सारी एरोमेटिक बची। एक बार क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन में आपको फोटो सेंड कर दूंगा। हाँ सर।